हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को राम राम सीताराम। आज बहुत दुख हो रहा है मुझे, और सभी लोगों को दुख होना चाहिए कि जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके साथ इतना बड़ा हादसा होते होते बचा। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारे भगवान की कृपा है कि जो इस मतलब सोचिए आप, जो 20 मिनट का जो समय था, उस 20 मिनट में क्या से क्या नहीं हो सकता था। मतलब एक एक हम एक युवा पीढ़ी को एक सोचना चाहिए, हम सभी को सोचना चाहिए कि एक छोटी सी कोई ये आम आदमी तो थे नहीं। ठीक है, आम आदमी नहीं थे तो फिर इतनी बड़ी चूक कैसे। जो हमारे देश को निस्वार्थ भाव से देश चला रहे हैं, देश की देख रेख कर रहे हैं, उनके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों। इससे साफ जाहिर होता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं हमारे देश में ही हमारे देश के गद्दार छुपे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ, मैं एक बार समझ सकता था कि कोई वो वहाँ रैली करने जा रहे हैं, या कोई वो तो वहाँ उनको परियोजनाओं का सौगात देने जा रहे थे। फिर ऐसा क्यों। और ये सब झूठ है। मेरे को तो लगता है इसमें सब कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स, नेता नगरी की बहुत बड़ी चाल थी, और जो कि नाकाम हो गई है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उनके सर पर जो ऊपर वाले का आशीर्वाद है, और हम सभी उनकी छत्र छाया में हैं। तो हालांकि उनका वो कहावत है, जाके राखों साइयाँ मार सके ना कोई। ठीक है, तो मैं ऊपर वाले का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जो हमारे नरेंद्र मोदी जी वापस अपने सही सलामत। नहीं तो आप सोच सकते कि 20 मिनट में क्या नहीं हो सकता था। 20 सेकंड में बहुत कुछ हो जाता था, 20 मिनट तो बहुत बड़ी बात है। इसमें कौन दोषी। ये मैं किसी नेता नगरी वालों को नहीं बोल रहा, मैं आम जनता को बोल रहा हूँ। ये आम जनता के लिए मैं एक छोटा सा वो कर रहा हूँ कि मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी आवाज़ भी आप सो देख सकते कि किस तरीके से हमारे देश में ही हमारे देश के ही गद्दार हैं। क्यों ऐसा। सोचिए, एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि कहीं अगर हमारे आम रास्ता जो है उसमें अगर सीओ, डीएम या जो भी अधिकारी हैं, जो जिला स्तर के अधिकारी हैं, अगर वो वहाँ से गुजरने वाले होते हैं, तो अगर वो दोपहर के 2 बजे गुजर रहे हैं तो सुबह के 9 बजे से ही वहाँ, 9 बजे से क्या, रात के 9 बजे से वहाँ पे चौकन्ने हो जाते हैं। सुरक्षाकर्मी वहाँ से हर जगह जगह किलोमीटर पे पुलिस लग जाती है, हर चीज़ लग जाती है। तो एक जिला स्तर के जो अधिकारी निकलने वाले होते, गुजरने वाले, तो उनके लिए इतनी सुरक्षा रहती है। तो फिर एक जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए सुरक्षा में कमी क्यों, ये चूक क्यों। मुझे तो कहीं ना कहीं साजिश लगती है दोस्तों। और एक छोटी सी बात और है, एक कि जो ठीक है, किसान लोग जब भी पहले धरने पे थे, ठीक है, मान सकता हूँ। अभी तो वो सब जो कृषि कानून बिल थे जो सब वापस ले लिए थे। फिर भी अभी ये किसान हजारों की तादाद में पहुंचे कहाँ वहां से। इतना इतना किसानों को टाइम है। मुझे तो नहीं लगता किसानों को इतना टाइम रहेगा। ये तो सिर्फ मेरे को लगता है पॉलिटिक्स वाले लोग थे। इतनी तादाद में भीड़ इकट्ठी हुई कैसे वहां। कहीं ना कहीं तो इसमें पॉलिटिक्स की चाल है, बहुत बड़ी साजिश थी जो ऊपर वाले ने नाकाम की है। ठीक है दोस्तों, बहुत बड़ी साजिश थी। और आगे के लिए हम युवा पीढ़ी को समझ लेना चाहिए कि कौन विरोधी है। मैं खुल के नहीं बोलना चाहूँगा, पर आप संकेत समझ सकते हैं। ठीक है, और ये मैं फिर भी खुल के नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे दुख हुआ है कि इतनी बड़ी साजिश, जो देश की रक्षा कर रहा है, जो देश की सुरक्षा कर रहा है, उसकी सुरक्षा में कमी, उसकी ही सुरक्षा में कमी। वाई, क्यों, कहाँ गई थी सभी सुरक्षा एजेंसियां। मुझे तो मैं क्या बताऊं। जो बोलते ना कि अगर
नायक नायक मूवी आप लोगों ने देखी होगी। अगर उस तरीके का नेता बन जाता है कोई यार, कोई अच्छा मतलब समाज सेवा करने वाला बन जाता है, जो नायक मूवी में जो अनिल कपूर ने रोल किया है, तो देखिए अनिल कपूर को ही मरवाने के लिए वहाँ उस मूवी में दिखाया गया है कि उसको ही मरवाने के लिए कितना दंगा फसाद किए गए थे। तो वही हाल यहाँ हो रहा है। मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो एक नायक का काम कर रहे हैं जो अभी तक किसी ने किया नहीं है। करना चाहिए था हर किसी को, नहीं तो आज हमारा देश कहाँ से कहाँ होता था। नायक का काम कर रहे हैं और उसी नायक को विपक्षी लोग मतलब नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मतलब उनका साजिश रच रहे हैं। ये बहुत बड़ी साजिश थी दोस्तों, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश थी, और हम बहुत बड़ी साजिश के शिकार होने से बच गए हैं। ठीक है दोस्तों, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, ठीक है। और मैं तहे दिल से ऊपर वाले का वो करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी जी सही सलामत सही से अपने घर पर हैं। और पूजा पाठ भी कई लोगों ने किया है, हालांकि करना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि बहुत कोई ये आम बात नहीं है, हम लोगों को ये आम बात लगती है, लेकिन बहुत बड़ी बात है एक, क्योंकि ये हमारा जो लोकतंत्र है ना, ये हमारी जनता का लोकतंत्र है, ये आम आदमी का लोकतंत्र है। हमारी जनता 130 करोड़ की जनता है, वो ठान ले तो क्या से क्या नहीं हो सकता है। जिस तरीके से हम तन मन धन से वोटिंग करने जाते हैं, उसी तन मन धन से अगर हम एक आवाज उठाते हैं ना, तो हर किसी को झुकना पड़ता है। आप देख ही सकते हैं कि जो एमएसपी में किसान लोग थे, ठीक है, हालांकि उसमें पॉलिटिक्स था, वो बात अलग है, लेकिन झुकना पड़ा। एक जो देश चलाने वाला होता है वो एक राजा माना जाता है, और हम उनकी प्रजा होते हैं, ठीक है। तो आगे और कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, ठीक है। तो देखिए मतलब आप सभी लोग ऐसा मतलब सतर्क रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी बहुत कमियां होती हैं, हम गलत आदमी को चुन लेते हैं, गलत वो चुन मतलब वो करते हैं। अभी देखिए चुनाव के टाइम पे क्या क्या नहीं होता है, लेकिन हम इतने तो बेवकूफ़ नहीं है, हम समझदार हैं कि कौन सही काम कर रहा है, कौन। हर इंसान में थोड़ी बहुत अच्छाइयाँ होती हैं तो थोड़ी बहुत बुराइयाँ भी होती हैं, लेकिन हमको अगर 10 काम अच्छे हो रहे हैं, अगर 2 काम उसमें बुरे हो रहे हैं, तो उसको नज़रअंदाज करना होता है। ठीक है दोस्तों, मैं किसी पार्टी या उसको खुल के नहीं बोलना चाहूँगा, पर मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बस मुझे तो बहुत मतलब बहुत मन दुखी हुआ है कि इतनी बड़ी साजिश के शिकार होते होते हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हो, मतलब उनको बहुत तहे दिल से मैं मानता हूँ, ठीक है। उनका एक ही मुझे सबसे अच्छा लगता है, सबका साथ सबका विकास, और हालांकि हो भी रहा है। आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा और रिमाइंड कराना चाहूँगा कि इससे पहले मैं एक गरीब हूँ। इससे पहले कितने लोग थे गरीब लोग, जिनके लिए रहने के लिए घर नहीं था। सबसे एक छोटा सा उदाहरण, घर नहीं था। कई पार्टियां आईं, उन्होंने जो घर मकान बनवाए वो अपने समाज के लिए बनवाए। हरिजन पार्टी आई तो उनने हरिजनों के लिए मकान बनवाए, बाकी और पार्टियां आई तो उनने उनके लिए बनवाए। पर मोदी जी ने जो काम किया है, वो किसी का भी रहने दो, चाहे वो अमीर हो या चाहे गरीब हो, आपने अप्लाई किया है, आपको आवास के लिए पैसा आया है। किसी का मकान है बना हुआ है, फिर भी अगर आपकी ज़मीन पड़ी हुई है प्लॉट की, तो भी आपको आवास आया है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सोचिए उस गरीब इंसान के मन से पूछिए, जिसको कभी रहने को छप्पड़ नहीं था, और उसके मतलब जितना भी पैसा आया, आवास उसका बन गया, कितना खुश होता होगा वो गरीब परिवार। और उन्हीं गरीबों की दुआएं मिलती हैं, उन्हीं गरीबों का आज वो है कि वो 20 मिनट में बहुत कुछ हो सकता है, 20 सेकंड में बहुत कुछ हो जाता है, 20 मिनट तो बहुत बड़ी बात है। उन्हीं दुआओं का असर है कि जो आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कोई बाल भी बांका ना कर सका। ठीक है दोस्तों, तो आज हम युवा पीढ़ी को समझना चाहिए, हम किसान भाइयों को समझना चाहिए, और चंद पैसों की लालच में आके हम अपना वोट बेच देते हैं। हम अच्छे बुरे का फैसला नहीं कर पाते हैं,
ठीक है, बाकी तो आप समझदार हैं। तब तक के लिए फिर राम राम सीताराम, जय हिंद जय भारत।